जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। दोस्तों, आपको पता होगा 2019 में सेना की तरफ से सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो काफ़ी सख्त थे। उससे सेना के अंदर बहुत सी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते थे और जवानों को यही शिकायत थी कि प्रतिबंध सिर्फ जवानों के लिए ही क्यों है, अफसरों के लिए क्यों नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें उस समय सामने आई थी और काफ़ी चर्चा भी चली थी। इन्हीं सब के बीच एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी साहब ने उस पॉलिसी और उस एडवाइजरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वे दिल्ली हाई कोर्ट गए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यह दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेना की एडवाइजरी को सही ठहराया और कर्नल साहब को फेसबुक चलाने से मना कर दिया। उन्होंने दलीलें दी कि अगर वो फेसबुक नहीं चलाएंगे तो उनका डाटा, उनके दोस्तों का कनेक्शन, ये सब खत्म हो जाएगा। कोर्ट का मानना यह था कि आप जिस संस्था के अंदर हैं उसके कायदे कानून आपको मानने ही होंगे, और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो तो पहले जरूरी है कि आप फेसबुक अकाउंट डिलीट करें। आप फेसबुक नहीं चला सकते, और अगर आप बिना फेसबुक के नहीं रह सकते तो फिर आप फौज छोड़ दीजिए। यह आदेश कोर्ट से आया। उसी समय सेना की तरफ से 89 ऐप्स पर भी बैन दे दिया गया। ये तो था उस समय की खबर थी। अब यहाँ पर कुछ रियायतें मिली हैं जवानों को, सैन्य कर्मियों को, चाहे वो अफसर हों, जेसीओ हों या जवान हो। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली तो है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पे। तो सबसे पहले आर्मी चीफ ने इसके ऊपर क्या कहा वो आप सुनिए। अगर आप सीधे उस जनरेशन से हैं, उस युवा से बात कर रहे हैं जो आज सेना में आना चाहता है, क्योंकि सर मुझे एक विरोध आभास दिखता है। आर्मी का सीधा मतलब होता है कि आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। क्या नई आर्मी उस चीज़ को इंटीग्रेट करने के बारे में एक अलग तरीके से सोच रही है? जो जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है कि सीईओ को भी बड़ी परेशानी होती होगी ये समझने में कि कितना अलाउ करना है और कितना नहीं करना है। क्या ऐसा होता है? ये तो एक परेशानी रहती है, क्योंकि जब वो युवा एनडीए में आता है तो जैसे कि मुझे बताया गया है, सबसे पहले कैबिन में ढूंढा जाता है कि फ़ोन कहाँ छुपा के रखा है। फिर 3 से 6 महीने लगते हैं कि कैंडिडेट को यह सिखाने के में कि बिना फ़ोन के भी ज़िंदगी जी जा सकती है। उसी प्रकार से ये सब चलता रहता है। लेकिन क्या स्मार्टफोन आज की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आज यह निहायती ज़रूरत है। मैं जब जवानों से भी मिलता हूँ तो यही बात बताता हूँ कि स्मार्टफोन निहायत ज़रूरत है। मैं उसे मना कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग फील्ड में रहते हैं, आपके बच्चों की फीस भरनी है। मैं तो अपने दोनों बच्चों की पैदाइशी के समय भी नहीं जा पाया। आज का सैनिक अगर कहीं तैनात है और उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसकी किलकारी वहाँ कैसे दिखेगी? फोटो पर ही दिखेगी। उसी प्रकार से पिताजी की हाल चाल पूछना हो, हालात देखने हो, धर्मपत्नी की डांट भी खानी हो तो फोन पर ही खानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इन सारी बातों में स्मार्टफोन का बहुत महत्व है। आपने अगर कुछ पढ़ना भी है तो आज की तारीख में आप कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें साथ लेकर जाएंगे, आप उस फ़ोन में पढ़ेंगे। तो स्मार्टफ़ोन एक निहायत ज़रूरत बन चुका है, ऐसा कहते हैं कर्नल साहब। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अब कब आपको उसे इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। दूसरी चीज़ यह है कि आप सोशल मीडिया में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। एक चीज़ होती है रिएक्ट और ऐसा होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का मतलब आप तुरंत त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आप सोचिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे फौजी भाई किसी गलत परिस्थिति में फंसे, इसलिए हमने यह कहा कि हम आपको सिर्फ ट्विटर देखने के लिए इस्तेमाल करने देंगे। आप उसमें जवाब मत दीजिए। आप जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जवाब दीजिए। दिखने के लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं।
इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सर, मुझे लगता है कि आपके इस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के फ़र्क में एडवाइज़री के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब जो यह बेरिंग लिफाफे का मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, इस कैंडिडेट बातचीत के लिए और हर एक बातचीत पर स्पष्ट उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने सेना प्रमुख को सुना। उन्होंने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया है, जिनकी बातों को मैंने आपको बताया। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा इसकी इजाज़त जरूर है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वे शर्तें क्या हैं, आइए देखते हैं। जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पॉलिसी आई है। अखबारों में छपा है कि आर्मी ने सोशल मीडिया पॉलिसी बदली है। इंस्टाग्राम चला सकते हैं, इस तरह की खबरें पेपर में आ रही हैं। इसके संदर्भ में सेना की तरफ से लिखित रूप से भी सोशल मीडिया ऐप्स के रिस्ट्रिक्टिव यूजेस बताए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो सेना की तरफ से जारी किया गया है। मैं इसे बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या इजाज़त है। आप फोटो देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट नहीं कर सकते। स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल, इनको चलाने की इजाज़त है। गैर गोपनीय जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर करने की सख्त मनाही है। किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने का भी मनाही है। यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, कोरा और इंस्टाग्राम, इनका इस्तेमाल आप जानकारी और नॉलेज के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी जानकारी और नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन आप इन यूज़र जनरेटेड कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, कोई पोस्ट नहीं डाल सकते। यह बिल्कुल स्पष्ट है। लिंक्डइन का उपयोग आप केवल अपने रिज्यूमे अपलोड करने और रोजगार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, स्मार्टफोन जवान, जेसीओ और अफसर सभी अपने पास रख सकते हैं। स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल क्या परमिटेड हैं और क्या नहीं। यूट्यूब, एक्स, कोरा, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, इन सबसे बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छी जानकारी है और एक बड़ा आदेश डेवलपमेंट की है। अब आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से और अपने दोस्तों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप जहां तैनात है वहां अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है और कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं है, तो वहां का फोटोग्राफी आप अपनी निजी मेमोरी के लिए रख सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी की फ़ोटोग्राफी, अपने फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफी, इन सब के लिए आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी सेना प्रमुख की तरफ से आई नई एडवाइजरी के बारे में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के संदर्भ में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।